नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। टीआरए 3 के रिजल्ट में अब देरी होगी, 1 और महीने देरी से परिणाम आ सकता है। ताती तत्वा जाति को ईबीसी में शामिल करने का ये पूरा मामला है। बीपीएससी ने जीएडी से पत्र मिलते ही इसे नोटिस जारी किया है। ताती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवारों को सुधार का मौका दिया गया है। अब 2 सितंबर से 23 सितंबर तक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का कोई अपलोड होने का इंतजार करना होगा। प्रमाण पत्र अपलोड के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अब सितंबर अंत में संभव है। एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब 23 सितंबर के बाद ही जारी होगा। अब टीआरए 4 के विज्ञापन में भी देरी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। ज्वेलरी कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। दुकान बंद कर घर लौट रहा था कारोबारी, उसी दौरान इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने सूरज सोनी को गोली मारी है। 150 ग्राम सोना, 7.5 किलो चांदी और 20,000 से ज्यादा का कैश लेकर फरार हो गए अपराधी। बद्दी थाना इलाके की यह पूरी घटना है। बद्दी के सिकुही गांव का रहने वाला था सूरज, जिसकी हत्या कर दी गई है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि दुकान बंद कर, अपनी ज्वेलरी शॉप को बंद कर वो घर लौट रहा था। इसी दौरान इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया है। 150 ग्राम सोना लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। इसके अलावा भी कैश और चांदी भी उससे लूटी गई है। 7.5 किलो के आसपास ये चांदी लूटी गई। बद्दी थाना इलाके की ये पूरी घटना है। तरह से जा रहा था, कुछ बैग में सामान वामान दिया था अपना, इसको लोग जबरदस्त छीन रहा था। ये दे भी दिया है और देने के बाद भी इसको गोली लोग मार दिया है। कितने गोली लगी? 7 गोली लगा है इसको भैया। अब भगवान जाने किसी से दाही दुश्मन पीछे लग गया। क्या हुआ है? वो दुकान बंद करके आ रहा था 5:30 बजे और कालासर मोड़ पर गोली मार दिया, 7 गोली। और गोली मार कर और डिक्की में माल था। क्या था? सोना चांदी था। कितना सोना था? 7.5 किलो चांदी था और 150 ग्राम सोना था। लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में बड्डी थाना अंतर्गत बड्डी गांव में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। तो अभी जांच पड़ताल की जा रही है और भी जो लोकल सूत्र हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। रंजीत यादव है मृतक का नाम, जिसको गोली मारी गई है। घर से रिश्तेदार के यहां जा रहा था। थाबे थाना क्षेत्र के पिठौरी गांव के पास ये पूरी घटना हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी है। रंजीत यादव मृतक का नाम बताया जा रहा है, जिसकी हत्या की गई है। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर से रिश्तेदार के यहां जा रहा था, इसी दौरान पूरे गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और बड़ी खबर पटना से है, जहां खगौली पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन राय पर अपराधियों ने गोली मारी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने गोलीकांड को अंजाम दिया है, जिसमें पीएन राय बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि दीघा फ्लाईओवर पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर गोलीबारी की है, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के कारण पीएन राय की जान बच गई। जिसके बाद खगौल थाना और फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में लग गई। पीड़ित के मुताबिक 4 दिन पहले दानापुर के विधायक के भाई पिंकू यादव के नाम पर एम्स में गार्ड में अपने लोगों की बहाली कराने के लिए फोन पर धमकी दी गई थी। साथ ही बात नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। पुलिस ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो अपने ऑफिस में जा रहे थे, तभी एम्स दीघा फ्लाईओवर जहाँ पे उतरता है, वहाँ पे कुछ अपराधकर्मी 3 की संख्या में एक बाइक पर आए और उनकी गाड़ी पे पीछे से फायर किया। जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ ऑफिस जा रहे थे। उनके द्वारा देखा गया तो पाया गया कि एक बुलेट जो है गाड़ी में पीछे लगी हुई है और जिसकी वजह से उनका विंडशील्ड गाड़ी का जो टूट गया था। घटना का कारण अभी तक जितना वादी ने बताया है वो ये है, करीब 4 दिन पहले उनको एक कॉल आया था। जो कॉल करने वाले व्यक्ति हैं उनने अपना नाम पिंकू यादव बताया था और अपने आप को
दानापुर के वर्तमान विधायक का भाई बताया था और उनके द्वारा बोला गया था कि हमारे कुछ लोगों को जो है वो आप जो नई भर्ती हो रही है उसमें हमारे आदमी को रखिए। और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य मनीष जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जीएनएम कॉलेज के छात्राओं ने डीएम और एसपी से मुलाकात कर प्राचार्य के शराब पीने और मसाज कराते हुए तस्वीरों के साथ सीएम से शिकायत करने के बाद धमकी दिए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपियों की सिविल सर्जन से जांच कराई गई थी, जिसके बाद डीएम ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात की और कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अपर मुख्य सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। वैशाली में स्कूल के प्रिंसिपल पर 2 छात्राओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। मामला महनार अनुमंडल के मुख्तारपुर मध्य विद्यालय का है, जहां के हेडमास्टर पर राम बालक सहनी पर 2 छात्राओं ने बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। पीड़ित छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया गया है। छात्राओं का कहना है कि हेडमास्टर राम बालक सहनी ने डंडे से पिटाई के साथ दीवार पर सर मारा है। वहीं आरोपी हेडमास्टर ने पिटाई की घटना से इनकार करते हुए छात्राओं के परिजनों पर ही मारपीट करने का आरोप लगाया। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिया टकरा के मास्टर साहब। कैसे में टकरा के? दीवार में, आँख में लकीर भूक दिया। आँख में लकीर भूक दिया मारने के चक्कर में। मारे क्या चीज से? लकीर से, कहना से। कोई घटना नहीं हुई। बच्चा को एक हाथ छड़ी लगा है। उस वक्त क्लास टीचर नहीं थे, छुट्टी में थे। अब वहाँ गेचम है। कौन मारा था उसको? कौन मारा था बच्चा को? एक हाथ छड़ी गया था। अब बताए ना भी एक हाथ छड़ी मारा गया है। तो उससे वो क्या होगा? उससे उसको तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ क्या हुआ? घटना क्या हुआ ये बताइए ना। घटना नहीं, वो घर पर चले गए, माँ बाप को बुला के लाया, माँ बाप ला के लेके उनको मार दिया। उसके माँ बाप आपको मारने के लिए दौड़ा? हाँ, पिए हुए था उसके माता। और अयोध्या को उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने जमुई के खैरा इलाके से हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम दासो रविदास है। दासो रविदास मानसिक रूप से विक्षिप्त है। दासो रविदास ने अयोध्या के रहने वाले प्रवीण कुमार पांडे के मोबाइल पर फोन कर अयोध्या को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद अयोध्या कैंट थाने में केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर अयोध्या पुलिस ने जमुई पुलिस की मदद से आरोपी को हिरासत में ले लिया। 21/8/2024 को अयोध्या पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि किसी मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा प्रवीण कुमार पांडे, पेशर रामकरण पांडे, साकिन अयोध्या कैंट को फोन करके यह धमकी दिया गया है कि अयोध्या को उड़ा दिया जाएगा। तकनीकी अनुसंधान में उक्त मोबाइल धारक जो हैं उनका लोकेशन खैरा थाना में पाया गया। जमुई पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार खैरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मोबाइल धारक को पुलिस हिरासत में लिया गया। इसी महीने पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में हत्या और फायरिंग की 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शिवम उर्फ बाबा उर्फ नीरज को गिरफ्तार किया है। शिवम की निशानदेही पर एक अन्य कांड में आरोपी प्रिंस को भी दबोच लिया है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को एक ऑटो चालक को इस कुख्यात अपराधी ने केवल इसीलिए गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था कि ऑटो चालक उसके बताए पते के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। यही नहीं, पिछले 18 अगस्त को राजीव नगर थाना क्षेत्र में साथियों के साथ फायरिंग कर इलाके को दहला दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिवम उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि दोनों में जो है एक कॉमन व्यक्ति है और उस कॉमन व्यक्ति के विरुद्ध जो है हम लोगों की लगातार छापेमारी चल रही थी और अन्य जो व्यक्ति है उनके विरुद्ध भी छापेमारी चल ही रही है। जो छापेमारी की गई तो इनको गिरफ्तार किया गया और इनके गिरफ्तारी के पश्चात इनके निशानदेही पे जो 462/2024 जो 10 अगस्त की घटना थी उसमें संलिप्त व्यक्ति प्रिंस कुमार उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, साथ ही पैसे लेकर एसपी और डीआईजी की पोस्टिंग का आरोप लगाया है। तेजस्वी के आरोप पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया है।
लगातार जो है घटनाएं घट रही है। घर में लोगों को घुस के मारा जा रहा है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में अपराध पर सियासत तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कोई बाहर अब कोई भी जो है रात तक घूम सकता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि घर में रहना मुश्किल हो गया है। अपराध को लेकर बिहार सरकार पर लगातार हमलावर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, नीतीश कुमार के आसपास जो उनके चेले बचे हैं वह पैसा लेकर एसपी और डीआईजी की पोस्टिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से ही अपराध बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। इनके चमचे बेलचे जब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मुख्यमंत्री के, तो क्या होगा? बिना चढ़ावा दिए हुए बिहार की जनता जानती है को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। डीजीपी के हाथ में कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। न्यूज 18 के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में पहुंचे दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव से ही सवाल पूछ लिया कि तेजस्वी बताएं, जब वो सरकार में थे तो ट्रांसफर पोस्टिंग की कौन सी दुकान चलाते थे? तेजस्वी जी भगवान का कसम खा के बोले कि ट्रांसफर पोस्टिंग में वो कौन सा दुकानदारी चलाते थे। खा लें भगवान का कसम। मैं बीजेपी का अध्यक्ष बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी एक बार भगवान का कसम खा लें कि ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरह की दुकानदारी उनके समय में चलती थी। वहीं तेजस्वी यादव की ओर से बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी दिया। न्यूज 18 के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है और कोई भी अपराधी सजा से बच नहीं सकता। पूरी तरह सेफ है, यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो सकता है। आपसे मेरी दुश्मनी है, मैं आपका हत्या कर सकता हूँ, आप मेरा हत्या कर सकते, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अपराध पर राजनीति और ट्रांसफर पोस्टिंग पर सियासत बिहार में कोई नई बात नहीं है। महागठबंधन से अलग होते समय सीएम नीतीश कुमार ने भी आरजेडी के नेताओं पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेलने का आरोप लगाया था। यहां तक कि भूमि सुधार विभाग में आरजेडी कोटे के मंत्री की ओर से किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग को सीएम नीतीश कुमार ने रोक दिया था। अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ट्रांसफर पोस्टिंग वाले सियासी हथियार को आजमाने में लगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर भले ही काम पर लौट आए, लेकिन कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को लेकर आक्रोश कम नहीं दिख रहा है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। कैंडल मार्च में मरीज के परिजन भी शामिल हुए। सभी ने आरोपी की कड़ी सजा और डॉक्टर की सुरक्षा की मांग की है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर काम पर तो लौट गए हैं, मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है, लेकिन डॉक्टरों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। लगातार इंसाफ के लिए आवाज उठ रही है और देख सकते हैं हाथों में कैंडल लिए तमाम महिला चिकित्सक हों या फिर जो युवा चिकित्सक है वो किस प्रकार से अभी भी इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। और इनके साथ साथ जो अनोखी तस्वीर है, जो मरीज हैं और परिजन हैं वो भी वार्ड से बाहर निकलकर डॉक्टरों के साथ कतार में खड़े हो गए हैं कि अब दूसरी किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना ना हो। तो जरा बातचीत करते हैं कि आखिर ये काम पर लौटने के बाद फिर हाथों में कैंडल क्यों? ये देखते हुए कि मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इमरजेंसी से उनको कवर नहीं हो पा रहा था और मरीज हित में देखते हुए हमने ओपीडी और अभी हॉस्पिटल फुली फंक्शनल है, उसमें हम चाहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो जल्दी आए, जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको जल्दी पकड़ा जाए। इसके अलावा जो हमारे डिमांड्स हैं कि डॉक्टर्स को लेकर, सेफ्टी को लेकर जो हमारा एक CPA एक्ट है वो भी इम्प्लीमेंट हो, उस पर एटलीस्ट एक रिटर्न हमें आश्वासन दिया जाए कि वो होगा ताकि हम डॉक्टर्स अपने वर्क प्लेस पे सेफ महसूस। जो मरीज हैं, अटेंडेंट हैं, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। आप मरीज के परिजन हैं, आप भी कैंडल लेकर खड़ी हैं, कितने दिन से हैं यहाँ? 10 दिन से है। कौन एडमिट है आपके? तो क्या लग रहा है कि डॉक्टर तो कैंडल लिए हुए हैं, आप भी हैं, अब तो इलाज शुरू हो गया है? सर 2 दिन से अच्छा इलाज हुआ, तीसरे दिन से पता चला किसी डॉक्टर का हत्या हुआ है। एक बेटी की हत्या हुई है सर, क्योंकि उसको इंसाफ मिलना चाहिए सर।
और न्यूज 18 ने आपको दिखाया था कि बिहार में परिवहन विभाग में फर्जी लाइसेंस बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। एक ही लाइसेंस 3 नाम से बनाए जा रहे हैं। न्यूज 18 ने दरभंगा के जिला परिवहन कार्यालय में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। न्यूज 18 की खबर की एक बार फिर से पुष्टि हुई है। दरभंगा के जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग के सचिव को मामले की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर टीम गठित कर जांच का अनुरोध किया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। न्यूज 18 ने पिछले दिनों यह खबर दिखाई थी कि परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस एक है, लेकिन इसको 3 नामों से अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस आवंटित किया गया है। एक ही नंबर को 3 लोगों के नाम, आवेदक 3 हैं और तीनों के नाम पर एक ही लाइसेंस नंबर आवंटित कर दिया गया है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और दरभंगा के जिलाधिकारी ने भी इस पूरे मामले को गंभीर बताया है और जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा है। यही वो पत्र है और जिलाधिकारी दरभंगा ने इस पत्र में इस बात की चर्चा की है कि एक ही यूनिक लाइसेंस आईडी से 3 लाइसेंस निर्गत होने की गंभीर शिकायत उनके पास आई है और शिकायत की गंभीरता को देखते हुए विभाग के स्तर से टीम गठित कर इस शिकायत की जांच कराई जाए। जिलाधिकारी दरभंगा ने परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल से यह अनुरोध किया है और न्यूज 18 के पास जिलाधिकारी समाहरणालय दरभंगा की यह कॉपी जो है मौजूद है और इसी पत्र के माध्यम से उन्होंने पूरे मामले की मुख्यालय स्तर पर टीम गठित कर जांच कराने की मांग की है। तो न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है और हालांकि परिवहन आयुक्त से न्यूज 18 की बात हुई है आज। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और फिलहाल जांच रिपोर्ट उनके पास सबमिट नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट जब सबमिट किया जाएगा तो इसमें जिन लोगों की भूमिका होगी, जिनकी संलिप्तता होगी, उनके खिलाफ फिर उनको आइडेंटिफाई कर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा। दरभंगा के जिलाधिकारी ने पत्र लिखकर पूरे मामले में टीम गठित करने की मांग परिवहन सचिव से की है। इस पूरे मामले में अब परिवहन विभाग की भूमिका क्या होती है यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल परिवहन विभाग की जो यह कार्यशैली है वह सवालों के घेरे में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो अपना बिहार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।